दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सक्षम 3.0 के नाम से एक बैच है जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है। यह फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट और इंटरव्यू यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये इसकी जो फीस है वो मात्र 4,999 रुपए है। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे, कोड है PSP500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या लिखा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, सीसेट क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट, इंटरव्यू, गाइडेंस प्रोग्राम, यूनिट वाइज क्लास नोट्स, यानी सब कुछ मिलेगा जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर ये जो बैच आप देख रहे हैं सक्षम 3.0, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम 3.0 के नाम से है। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। और बीपीएससी के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर 73वीं बीपीएससी के लिए जो बैच है उसका नाम है सक्षम और इसकी फीस भी 4,999 रुपए है। कूपन कोड इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलेगा। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक 72वीं बीपीएससी के लिए बैच सर्व सक्षम के नाम से फाउंडेशन बैच है। 72वीं बीपीएससी के लिए एक और बैच है, ये देख सकते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सर्वप्रथम। प्रीलिम्स के लिए अलग से बैच यहाँ पर नीचे लिखे हुए आक्रोश के नाम से और ऊर्जा के नाम से, ये हिंदी माध्यम के लिए है और इंग्लिश मीडियम के लिए है, मात्र 1999 रुपए में। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं PSP500 जिन सभी बैचेज में। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया विषयवार पूरा परीक्षा कार्यक्रम एग्जाम सिटी नोटिस। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज बहुत सारी नोटिस जारी की हैं, बहुत सारी सूचनाएं दी हैं और लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में समाचार पत्रों आदि के माध्यम से भी जानकारियां मिल रही हैं। 7 तारीख की ये डेट पड़ी हुई है और यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की दोबारा परीक्षा हो रही है, विज्ञापन संख्या 51 की 18 और 19 अप्रैल 2026 को दो पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस जनपद आदि के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में ये 53 परीक्षा केंद्रों पर। और टाइम लिखा हुआ है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। किस विषय का पेपर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कब होगा, ये सारा सब कुछ दिया है। ये देखिए, ये 18 अप्रैल को जिन विषयों की परीक्षा होनी है ये विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये प्रथम पाली का है और ये सेकेंड पाली का है। आप लोग ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भाई हर चीज़ का तो वीडियो नहीं बना सकता मैं, है ना। एक सुबह बना दिया, एक शाम को बना दिया, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आई तो कभी दिन में बना दिया, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी नोटिस वगैरह जारी होती हैं तो उसको आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का एक फायदा और भी रहता है, जैसे मान लीजिए बहुत दिनों बाद, कुछ दिन बाद आपको कोई नोटिस की जरूरत पड़ी, कोई नोटिस आपको कहाँ मिलेगी, जैसे TGT 2022 का नोटिफिकेशन आपको चाहिए किसी चीज़ के लिए, कहाँ मिलेगा, सीधे टेलीग्राम में देख लीजिए मेरे जा करके। और इस तरीके की नोटिस वगैरह पुरानी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। और ये 19 अप्रैल की नोटिस है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए कि ये एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड आप लोग जो है 15 अप्रैल को मिलेगा। ये देखिए, ये 15 अप्रैल अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना नहीं मिलेगी। हाँ, परीक्षा जनपद के बारे में इन्होंने जरूर जानकारी दे दी है कि परीक्षा जनपद आप लोग दिनांक 8 अप्रैल से जारी किया जाएगा। 8 अप्रैल को आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो परीक्षा वो किस जनपद में होने जा रही है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक और नोटिस जारी की है जिसमें ये जानकारी दी है कि कोई नकल नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने एक तो अलग से कमांड कंट्रोल रूम, जिस तरीके से आपने देखा होगा UPSSC ने बनाया था एक तो कंट्रोल रूम, AI वगैरह से पूरा लैस, कोई भी अगर नकल वकल करता जाता है, हिलता डुलता है, पूछा पाछी करता है तो तुरंत AI उसको पकड़ लेता है और उसकी निगरानी करेंगे बहुत सारे लोग। लिखा है, नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के दृष्टिगत एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का निर्माण आयोग कार्यालय में किया गया है, जिसका उद्घाटन आज आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यदायी संस्था के प्रबंध निदेशक और आयोग के माननीय सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव इत्यादि उपस्थित रहे हैं। इस निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम द्वारा आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं के सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और उसमें उपस्थित अभ्यर्थियों पर अत्याधुनिक AI कैमरा से निगरानी रखने और परीक्षा केंद्रों व उसके आसपास हो रही गतिविधियां, देखिए अब ये आयोग काफ़ी सख्ती कर रहा है नकल वकल को रोकने को लेकर के। और जैसे कि कोई जुड़वा है आपका तो उसकी डिटेल से देनी है, बायोमेट्रिक, ये बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। छात्रों पर काफ़ी जो ज़्यादा सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और जितने भी आयोग हैं ये एक चीज़ कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन
जो भी बड़ी घटनाएं निकल करके आ रही थी, इसमें होगा क्या, ये तो भाई साल भर अलवर पकड़ लिए जाएंगे, जो पूछापाछी करेंगे वो उनको पकड़ा जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। मतलब एक साल भर बैठ गए तो पूरी परीक्षा परीक्षा प्रभावित नहीं होती है। लेकिन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में घोटाला हो गया, उसमें ये कमांड कंट्रोल कुछ नहीं कर पाता है। अगर परीक्षा एजेंसी से ही घोटाला हो गया, अगर विशेषज्ञ ने ही पेपर बेच दिया, जिसने पेपर बनाया, तब भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो इसका भी आयोग ध्यान दें कि पेपर बनाने वाले कौन है, उन पर भी निगरानी रखें। पेपर जैसे छपता है उसकी शुचिता वगैरह जिस तरीके से भी है, कहाँ से आया कहाँ से गया किसको किसको पता है। और जैसे कल ज्ञापन दिया गया, रैंडमाइजेशन सीरियल ना लगे विद्यार्थियों का, ये सारी चीज़ें और जो आंतरिक जो चीज़ें हैं आयोग अपना उसमें भी सुधार करे। क्योंकि जो पुलिस का पेपर लीक हुआ था वो परीक्षा केंद्र से नहीं एजेंसी से हुआ था। जो आरओ का जो पेपर लीक हुआ था वो भी अंदर से ही हुआ था, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुआ वो भी सब अंदर से ही हुआ। हालांकि उम्मीद पूरी है कि जो चेयरमैन नए हैं वो सख्त हैं, पुलिस विभाग में रहे हैं, और इनको प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और ऐसी चीज़ें कुछ हो नहीं पाएंगी। और अगली एक सूचना है यूपीपीएससी की मूल्यांकन प्रणाली में विवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो भी हाल ही में रिजल्ट आया है, तो उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। विद्यार्थियों ने ये मेरे पास एक पत्र भेजा है, जो एक ईमेल अभियान विद्यार्थी चला रहे हैं, और विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो मूल्यांकन हो रहा है कापियों का, चाहे वो आरओ का हो चाहे वो पीसीएस का हो, इससे विद्यार्थी असंतुष्ट हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के जो पेपर हैं उनमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक खास पेपर में, किसी एक पेपर में उनके नंबर कुछ ज़्यादा ही कम हो जा रहे हैं। और ऐसा मतलब काफ़ी विद्यार्थियों का है जिनका एक ही कमरे में सेंटर था, या एक ही जगह एक ही शहर में सेंटर था। तो मूल्यांकन में बताया गया है कि कुछ ऐसे विषय विशेषज्ञ हैं जो भी कापियाँ जांचते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, कुछ लोग कम नंबर दिए हैं। जो कम नंबर दिए हैं वो भर्ती से बाहर हो गए हैं, जिनको अच्छा मूल्यांकन करने वाला मिल गया है लिबरल, तो उसका सिलेक्शन हो गया है। कुछ बहुत अच्छे छात्र थे जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी अपने पेपर से, उनको कहीं भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उनको उसमें कम मार्क्स मिले हैं। हालांकि अभी मार्कशीट जारी नहीं हुई है, लेकिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है। तो फिलहाल ये एक पत्र है जो विद्यार्थी असंतुष्ट हैं, और विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये मांग की है कि कंपलसरी मॉडरेशन एट एग्जामिनर लेवल, तो मॉडरेशन को अपनाया जाए। कुछ जो एग्जामिनर हैं वो ज़्यादा नंबर देते हैं, कुछ एग्जामिनर कम नंबर देते हैं, तो उसको जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, वहीं पर यूपीएससी जो चीज़ अपनाता है मूल्यांकन में, उसका फॉलो किया जाए। फिक्स रेंज एट एवरेज मार्किंग ट्रेंड एज सीन इन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज पेपर सेल बी फॉलो टू ब्रिज द गैप बिटवीन लिबरल एंड स्ट्रिक्ट मार्किंग। तो संघ लोक सेवा आयोग इस प्रक्रिया को अपनाता है। जो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देते हैं और कम नंबर देते हैं, उसका संतुलन बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है उसका पालन किया जाए, और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ इवेलुएटेड आंसर सीट बाय फिलिंग आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा विद्यार्थियों को जो अपनी उत्तर पुस्तिकाएं वो भी पूरी देखने को मिले, इस प्रक्रिया को भी पालन किया जाता है। ये 2-4 मांगे विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से की हैं। ये जो पूरा लेटर जो आपको लोक सेवा आयोग को भेजना है, तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए या इसी को भेज दीजिए। और इसके लिए यहाँ पर ये देखिए लिखा है, जो विद्यार्थियों ने भेजा है, प्रतिदिन 5 से 10 ईमेल सुबह से 10 बजे से शाम के 6 बजे तक करना है। कल परसों में 1 लेटर हर मेंस 25 कैंडिडेट को आयोग के नाम स्पीड पोस्ट करना होगा, जिनका 25 वाला मेंस है। अगर 400-500 स्टूडेंट ये काम कर देते हैं, तब छात्रों का एक डेलीगेशन आयोग जाएगा और वहाँ पर ये ज्ञापन देगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये तो अभी क्या नहीं है, ये हमेशा से लोक सेवा आयोग में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और मुझे खुद याद आ रहा है कि मुझे मेंस में डिफेंस में मेरे क्लास में जितने भी लोग थे, हम कुछ लोग थे जो हर बार मेंस में वही बच्चे मिला करते थे। पता नहीं इनका कैसा सिस्टम था, उन बच्चों से कभी मुलाकात नहीं होती थी। और जब भी कभी मेंस हुआ करता था, तो चाहे झांसी में हो चाहे लखनऊ में हो, नहीं झांसी नहीं माफ़ कीजिएगा, चाहे लखनऊ हो चाहे प्रयागराज, वही बच्चे मिला करते थे, और हम सब लोगों का मूल्यांकन लगभग एक ही तरीके से हुआ करता था। तो डिफेंस में 55 नंबर, 54 नंबर, साथ के जितने लड़के थे सबका, और वहीं पर दूसरे पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एस सी की। तो यूपी ट्रिपल एस सी की एक भर्ती है जेई अवर अभियंता, तो इसको लेकर के ये नोटिस जारी हुई है। तो जो विद्यार्थी भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिनको मेंस के लिए आवेदन करना है, तो वो विद्यार्थी मेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 26,205 विद्यार्थी हैं इसमें, ये देखिए ये लिखा हुआ है। और इन विद्यार्थियों का जो एडमिट कार्ड है, शुल्क जमा करने के बाद में ये विद्यार्थी अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी से 2 नोटिस जारी हुई हैं। एक आपने अभी देखी जूनियर इंजीनियर को लेकर के मेंस के लिए जिनको आवेदन करना है, और दूसरी जो नोटिस जारी हुई है, यहाँ पर तारीख देख सकते हैं, ये आज ही के डेट है 7 अप्रैल,
और ये नोटिस है लेखपाल भर्ती की, तो कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, तो अतिरिक्त परिणाम जो भर्ती पुरानी वाली है 8085 वाली भर्ती है, उस भर्ती के लिए कुछ और विद्यार्थियों को चयनित किया गया, लगभग 20 विद्यार्थियों को और चयनित किया गया है। और ये याचिका करता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और मानना याचिका के अपीलकर्ताओं अभ्यर्थियों में से 18 अभ्यर्थियों को राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित किए जाने का निर्णय माननीय आयोग द्वारा लिया गया है। उक्त के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एवं पारित आदेश दिनांक 11 मार्च 2026 के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल संख्या नंबर रितेश कुमार सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं तथा अन्य एवं उसके साथ संबद्ध अन्य याचिकाओं से संबंधित अंततः अवशेष अपीलकर्ताओं अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों को संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर पूर्व में प्रदान किए गए लिखित परीक्षा के अंक और प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में निर्धारित श्रेणीवार कट ऑफ अंक पर विचार न करते हुए उसके आधार पर राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित किए जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया। तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ में ये सब भी आना चाहिए, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में जबरदस्ती इस तरीके से नियुक्ति लेना अपने अधिकारों को जानते हुए। और अंतिम सूचना है सीएम योगी के कैबिनेट बैठक की, और आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक थी, बहुत सारे फैसले हुए, जिसमें से मुख्य फैसला था शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 पर मंथ हो गया है, और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये हो गया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 मई से दिया जाए। और आगे लिखा कि बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति की मुहर लगाई। एक अन्य प्रस्ताव में छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद को मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।